ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास के एकादशी से पहले आने वाली 10वीं तिथि पर किया जाने वाला एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताने वाली हूँ। यदि आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो भी और नहीं कर रहे हैं तो भी अपने आत्म कल्याण के लिए आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। बहुत सरल सा उपाय है। इस उपाय को केवल और केवल कार्तिक मास के 10वीं तिथि पर ही करना है और इस उपाय को कोई भी कर सकता है। कार्तिक मास की पहली एकादशी रमा एकादशी आ रही है। इससे पहले मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से इस उपाय को समझ लें। और इसमें आपको बस एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक में एक लकड़ी रखनी है। लकड़ी कौन सी रखनी है, क्या करना है, सारी विधि बताऊँगी। चलिए आज के वीडियो में आपको तुलसी की लकड़ी रख लेनी है। लकड़ी यानी कि तुलसी की जो पतली पतली डंडियाँ होती है, इसका प्रयोग हम इस उपाय के लिए करेंगे। आप जिस तुलसी में पूजा करते हैं उसमें से आप डंडी तोड़ने बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे यहाँ हमेशा एक एक्स्ट्रा तुलसी का पौधा होना ही चाहिए और आप सबके यहाँ होगा, क्योंकि कार्तिक के महीने में जिस तुलसी की हम पूजा करते हैं उसमें से पत्तियाँ तो तोड़ते ही नहीं हैं, फिर डंडी की तो बात ही क्या। डंडी बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, पत्ती भी नहीं तोड़ना है। अलग से कोई पौधा है तो उसमें से आप सूखी लकड़ी अगर मिल जाए तो सूखी लकड़ी ले लीजिएगा, नहीं तो इसे आप सूखी एक पतली सी डंडी, जहाँ आप देखिएगा कि जो तुलसी के मंजर लगे रहते हैं वहाँ से आपको सूखी हुई जो मंजर जो होती हैं, मंजरियाँ वो सूख जाती हैं जब, तो उसको भी आप निकाल कर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सूखी लकड़ी ले लेनी है तुलसी की और आपको इस तरीके से एक बाती तैयार कर लेना है। इस उपाय को आप इस एकादशी के 10वीं तिथि पर भी कर सकते हैं और इसके बाद जो बड़ी वाली एकादशी आएगी, साल की सबसे बड़ी एकादशी देवउठावनी एकादशी, उसके एक दिन पहले जो 10वीं तिथि आएगी उसमें भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यानी कि कार्तिक मास के किसी भी एकादशी के पहले आने वाली 10वीं तिथि को आपको यह उपाय करना है। इस प्रकार से बाती तैयार कर लीजिए और ये डंडी आपको इस बाती के साथ में आपको इस प्रकार से रख देनी है। ये देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन जब हम इसे प्रज्वलित करेंगे तो यह डंडी बहुत सुंदर से जलेगी। और मैं ये पहले से जो सूखी वाली रहती है तो हम लोग इसे अलग रख लेते हैं, इसे फेंकते नहीं हैं। बहुत से लोग फेंक देते होंगे, इसीलिए हो सकता है कि अब आपको शायद इस प्रकार की डंडियाँ ना मिले। और अगर जिनके पास है वो तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, जिनके पास नहीं है वो अगली जो देवउठानी एकादशी आएगी उसके पहले वाली 10वीं तिथि पर इस उपाय को कर लीजिएगा। उससे पहले आप तुलसी की लकड़ी की व्यवस्था करके रख लें। अब आप इस प्रकार से भी एक बाती तैयार कर सकते हैं। डंडी को बीच में रख के ऊपर से आप रुई लपेट कर इस प्रकार से बाती तैयार कर सकते हैं। या तो आप एक बाती, दोनों तरीका सही है और दोनों तरीके से जब आप इस डंडी को दिए के साथ लगाएंगे तो बहुत सुंदर से जलेगा। और हमें इससे भगवान की आरती उतारनी है। कब करना है इस उपाय को, चलिए जानते हैं। साल 2023 में कार्तिक मास की पहली एकादशी जो कि कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी, वह आरंभ हो रही है 8 नवंबर को सुबह 8:23 पर और इसका समापन होगा 9 नवंबर को सुबह 10:41 पर। तो रमा एकादशी का व्रत हम सभी 9 नवंबर को करेंगे। और क्योंकि उदया तिथि के हिसाब से ही हम कोई भी व्रत को करते हैं, तो जब हम 9 नवंबर को एकादशी का व्रत करेंगे तो 8 नवंबर को हमें 10वीं तिथि का पालन करना है। तो इस उपाय को आप 8 नवंबर को करेंगे। ठीक है, 8 नवंबर को जब आप प्रातःकाल कार्तिक स्नान के लिए जागते हैं, स्नान कीजिए, तुलसी पूजन कीजिए। तुलसी पूजन के बाद भगवान विष्णु का बहुत सुंदर तरीके से पूजन कीजिए। कार्तिक महात्म्य की कथा का श्रवण कीजिए, भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए। इसके बाद इस दीपक में आपको गाय का शुद्ध घी इस प्रकार से भर लेना है और बाती के साथ में आपको या डंडी जो आप देख रहे हैं दीपक में लगा देना है, या फिर जिस प्रकार से मैंने आपको दूसरा बाती बताया कि डंडी के ऊपर से रुई लपेट कर आपको बाती तैयार करना है। दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। इस प्रकार से दीपक आपको तैयार कर लेनी है। ठीक है,
सुंदर तरीके से पूजा पाठ आपने कर लिया, कार्तिक महात्म्य का कथा सुन लिया, कीर्तन करना है कीर्तन कर लिया, तुलसी परिक्रमा वगैरह सब कुछ आपने कर लिया। इसके बाद अब इस दीपक को पहले नहीं प्रज्वलित करना है आपको। सब कुछ हो गया, जब आप भगवान की आरती करेंगे उस वक्त इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए और इसे प्रज्वलित कीजिए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इस दीपक से अब आपको भगवान विष्णु या फिर अगर आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, सब एक ही हैं, सब भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। तो आप भगवान कृष्ण की भी आरती कर सकते हैं, चाहे तो भगवान श्री हरि विष्णु की भी आरती कर सकते हैं। आपको इस प्रकार से भगवान की आरती करनी है। चाहे आप कार्तिक के महीने में जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु के समक्ष या फिर भगवान कृष्ण के समक्ष दशमी तिथि पर तुलसी के डंडी को घी में भिगोकर दीपक में रखकर दीपक की भांति जलाकर इससे भगवान की आरती उतारता है, कहते हैं कि उस व्यक्ति का पुनः इस पृथ्वी लोक में जन्म नहीं होता, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा भगवान की कृपा से वह व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। मोक्ष की प्राप्ति मतलब आप समझते हैं ना, हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है, फिर हम इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो इससे सुंदर तरीका और क्या हो सकता है। इस कार्तिक मास की दशमी तिथि पर इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। और यह देखिए कितना सुंदर से यह जल रहा है। आप भी जब इस उपाय को कीजिएगा, डंडी अगर आपकी तुलसी की सही तरीके से आपने तैयार की है तो बहुत अच्छे से जलेगा। देखिए अलग से मैंने रखा है, वो भी जल रहा है। और अगर आप रुई के अंदर से लपेट कर देखिए, ये देखिए कितना सुंदर से जल रहा है। और अगर आप रुई के अंदर से इसे लपेट कर इस प्रकार से जलाएंगे तो भी यह बहुत सुंदर से जलेगा। तो इस उपाय को आपको 9 नवंबर को करना है, क्योंकि हमें उदया तिथि को मानकर चलना है, ठीक है। तो उदया तिथि के अनुसार हम 9 नवंबर को कार्तिक मास की पहली एकादशी रमा एकादशी का व्रत करेंगे। इससे पहले 8 नवंबर को दशमी तिथि का पालन करेंगे और 8 नवंबर को प्रातःकाल दशमी तिथि प्राप्त होगी आपको। और हम सभी इन दिनों ब्रह्म मुहूर्त में जाग रहे हैं, तुलसी की पूजा कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो इस उपाय को करने से क्यों चूके, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, इसका लाभ अवश्य उठाएगा। मैंने आपको करके दिखाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण।